हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश्वर में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर ज़रूर देखें और मुझे विश्वास है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है आपको ये प्रश्न जो है, ये वीडियो जो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपने इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज मैं पुनः इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 9 और 10 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादा प्रश्न एक वीडियो में नहीं हो पा रहा है, केवल 2 ही प्रश्न एक वीडियो में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो जो है, मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छे समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। 7.5 का प्रश्न नंबर 9 है। क्या है? 3x + 5 का होल अपान x³ - x² प्लस -x+1 ये है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इस डिनोमिनेटर, आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी त्रिघाती बहुपद है। तो सबसे पहले तो आपको इस त्रिघाती बहुपद को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। और जब फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे इस प्रश्नावली में सारे प्रश्न जो हैं वो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। तो अगर मुझे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना तो सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर, यानी ये जो आपको दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना तो कैसे करेंगे, आइए आपको बगल बताते हैं। रफली वर्क होगा आपका कि x³ - x² - x+1 ये आपका है। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ आपको देखोगे 4 पद हैं टोटल, तो 4 पद में से 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। 2-2 जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x² कॉमन दिख रहा है। तो x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ से -1 बचेगा। और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x - 1। ओके, अब आपको दिख रहा होगा x - 1 ये ऐसे 2 बार। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ x - 1 कॉमन लेंगे तो x² क्या आएगा, -1। ठीक है, यही तो आएगा। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+1 और फिर अगले ब्रैकेट में x - 1। तो लास्ट आप इसको लिख सकते हैं x+1 एक ब्रैकेट में इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, यानी अगर हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो इतना मिलेगा। तो आप हम कह सकते हैं कि इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली ये पुटअप कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5 अपान में, इसके प्लेस पे क्या लिखना है, x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, ये देखिए आपका जो डिनोमिनेटर था अभी तक तो क्यूबिक था, लेकिन अभी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे लिखना है कि x + 5 का होल अपान x+1 एक ब्रैकेट में और x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/x+1 धन b/x - 1 और धन c/x - 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं नहीं आप? बोलिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने बता रखा था अगर कोई परिमेय संख्या इस फॉर्म में है तो हमको इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आंशिक भिन्न के रूप में। अब इसको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके a b c का मान निकालना है। तो लिखेंगे 3x + 5 अपान में x+1 इन 1 ब्रैकेट एंड x - 1 का होल स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। इसको अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो x+1 ये ले लीजिए एक, और ये x - 1 का जो बड़ी पावर है उसको लीजिए। तो x - 1 ये ये भी 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर होगी x -
1 का होल स्क्वायर, ये होगा इसका एलसीएम। अब आपको क्या करना है, ये देखना इसके जो 3 पार्ट हैं, तो इसका पहला पार्ट क्या है, a बटे एक्स प्लस 1। तो इसको देखिए, इसका डिनोमिनेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से ये मैच कर रहा है, ये दोनों x प्लस 1 ये मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा उसी से आपको इसके अंश में गुणा करना पड़ेगा, यानी a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस। अब इसकी बात करें b की, तो यहाँ देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी, लेकिन ये पावर बड़ी है भाई, 2 बार था, ये 2 बार है, ये सिंगल बार, तो इसका मतलब एक बार तो मैच कर रहा है, लेकिन एक बार अभी बच रहा है। तो ये बचा और ये बचा एक बार, तो हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। और प्लस c की बात करें तो ये देखिए, ये वाला पार्ट इससे पूरा मैच कर रहा, तो ये नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब इससे मुझे c में गुणा करना पड़ेगा, यानी c इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ से ये वाला पार्ट तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, कह सकते हैं आप इसको हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और प्लस c इंटू ये x प्लस 1। अब क्या करना है, 3 पद हो गए, तीनों पद में से अगर 2 का मान 0 हो जाए, कोई x का ऐसा मान रखने से अगर 2 पद 0 हो जाते हैं तो मुझे तीसरे का अपने आप मान जो है मिल जाएगा। तो x के प्लेस पे अगर हम 1 रख दें, देखिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2 पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका मान निकल जाएगा। तो एक बार x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 1, अगर हम -1 रखें तो ये वाला पार्ट 0 होगा और ये वाला पार्ट 0 होगा, तो a का मान निकल जाएगा। तो b का मान मिलेगा, बचेगा, उसमें हम गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण में x बराबर 1 रखने पर तो यह जाएगा 3 गुणे 1 धन 5 बराबर a इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1। क्योंकि देखिए आप दिख रहा होगा कि हमने लिखा समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखा वहाँ उसके प्लेस पे हमने कितना रखा, 1 रख दिया। तो यह कितना जाएगा, ये 3 के 3 हो जाएगा धन 5 बराबर ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी a गुणे 0 हो जाएगा। धन ये क्या आएगा, ये भी b 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी b गुणे 0 हो जाएगा। धन ये बचेगा c गुणे 2 बचेगा, तो हो जाएगा 8 और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2c। तो c बराबर क्या आएगा 8 बटे 2, यानी c बराबर 4। c का मान 4 आ गया। अब जब c का मान 4 आ गया है तो अब आपको क्या करना है, आपको x के प्लेस पे कितना रखना है, दोबारा यहाँ लिखेंगे कि पुनः समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, तो अब पुनः आप समीकरण में -1 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे -1 धन कितना 5 ये, और हो जाएगा बराबर a इंटू -1 का होल स्क्वायर, भाई क्योंकि x के प्लेस पे -1 रखने हैं तो -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस c इंटू -1 प्लस 1। तो आप देखें ये हो जाएगा -3 के 3 और प्लस 5 बराबर ये जगह a गुणे -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा d, ये भी 1 -1 आएगा प्लस c गुणे 0 आएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये केवल 2 आ जाएगा, भाई 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, और ये हो जाएगा a गुणे 4 ना, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भाई ये भी 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचा। तो a बराबर क्या आएगा 2/4, तो a बराबर आएगा फाइनली 1/2। अब देखिए आप a और c का तो मान निकल गया, लेकिन b का मान नहीं निकला है, तो b का मान निकालने के लिए मुझे गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। गुणांकों की तुलना करने का मतलब ये है, आप देखें यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा, अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, यानी a से गुणा करेंगे तो एक पद जो मिलेगा वो 1 होगा ax स्क्वायर,
और इसका भी करेंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो यानी ए और बी वाला टर्म जो है वो प्लस में बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ क्या है, जीरो है एक्स स्क्वायर गुणांक और यहाँ ए प्लस बी आएगा, यानी आप देखें ए का मान आपने कितना निकाल रखा है 1/2 प्लस में, तो आप यहाँ रख दीजिए, तो बी बराबर क्या आएगा -1/2। तो ए का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया, सी का भी मान मिल गया, ये तीनों का मान मिल गया। तो अब आइए हम इसमें रखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि 3x + 5 का होल अपान एक ब्रैकेट में x + 1 और एक ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, यही था। तो इसको हमने क्या लिख रखा था, इसको लिखा था, पहला पार्ट क्या था, सबके साथ समाकलन लगा दीजिए। पहला पार्ट था x + 1 इंटू dx, दूसरा पार्ट था b अपान x - 1 इंटू dx, और तीसरा पार्ट था c अपान x - 1 इंटू dx, ये था। अब बताइए, आपने a का मान निकाल रखा था, b का भी मान निकाल रखा, c का मान, सबका मान आप रखिए। a का मान कितना निकाल रखा था आपने 1/2, तो 1/2 को हम यहाँ ऊपर ना रख के बगैर इसके रख दे रहे हैं यहाँ, तो 1/2 क्या हो जाएगा x + 1 इंटू dx, और b का भी मान निकाला है आपने, निकाला है -1/2, तो -1/2 हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो ये जगह 1/x - 1, और c का भी मान आपने निकाल रखा है, कितना है, वो है 4, तो 4 आप बाहर निकाल दीजिए, तो जगह 1/x - 1 इंटू dx। अब आप बताएं, ये था c, ये स्क्वायर में है फ्रेंड्स, ये ओके। अब इसका तो हो जाएगा डायरेक्टली, इसका आएगा -1/2 log x + 1, इसका आएगा -1/2 log x - 1, लेकिन इसका मुझे t मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको मानेंगे कैसे, माना t बराबर x - 1, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ से जगह dt/dx बराबर d/dx x - 1, ये हो जाएगा। और जब यहाँ से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt/dx बराबर, यहाँ से आएगा 1, तो यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे, dx बराबर क्या आएगा dt, और ये मान आपको यहाँ रखना, केवल इसमें रखना है, तो इन दोनों का डायरेक्टली निकल जाएगा, इसी वजह से इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इन दोनों का आप डायरेक्टली करिए, केवल आप इसमें रख दीजिए। तो चलिए, अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये log 1/x का समाकलन होता है, log x, तो 1/x + 1 का समाकलन हो जाएगा 1 log x + 1 माइनस 1/2, इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा log x - 1, ये हो गया इसका। लेकिन यहाँ जो है इसको आपको रखना पड़ेगा 1/t² इंटू dt, ये हो जाएगा। तो ये 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा log x + 1 माइनस log x - 1, और ये ऊपर जाएगा तो 4, ये t की पावर -2 हो जाएगा, ये ऐसे। तो यहाँ 1/2, ये log m माइनस log n का फार्मूला है, तो log m ऊपर हो जाएगा, यानी x + 1 बटे में x - 1, ये हो जाएगा। और इसकी बात करें तो +4 t की पावर -1 बटे -1 प्लस c हो जाएगा, तो इस जगह log 1 बटे x + 1 बटे में x - 1, और ये माइनस हो जाएगा 4, और ये बटे में t आएगा, भाई पावर पॉजिटिव करने के लिए उसको बटे में कर देंगे। और c का मान आपने, t का मान क्या रखा था log x + 1 बटे में x - 1, और -4 बटे t का मान x - 1, तो x - 1 ड्रॉप रख दीजिए, ये हो जाएगा +c, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 9 जो है आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया होगा, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे विश्वास है आपको ज़रूर अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने का कोई भी माध्यम हो सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमारे इस चैनल मैथमेटिकल चैनल को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप वीडियो पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। आइए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 10 है। क्या कहता है कि 2x - 3 का होल अपान x² - 1 इंटू 2x + 3, इस मुझे परिमेय फलन का क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो और कौन से मेथड से सॉल्व करना है इसको, आंशिक भिन्न द्वारा मुझे इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे, यानी 2x - 3, ये तो ऊपर वही रहेगा, लेकिन ये जो x² - 1 है इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 लिख सकते हैं। और ये जो 2x + 3 है इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस मुझे आप देख रहे होंगे कि इस परिमेय फलन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, वो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप इस परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, यानी 2x - 3 का होल अपान x + 1 x - 1 और 2x + 3, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a अपान ये x + 1 धन b अपान x - 1 धन c अपान 2x + 3, ये आप लिख सकते हैं। और जब ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2x - 3 इसको तो आप ऐसे ही रहने देंगे, यानी x + 1 और दूसरे में x - 1 और जगह 2x + 3, ये ऐसे ही इसको रहने देंगे। लेकिन इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी x + 1 और x - 1 और 2x + 3 क्या आएगा। तो ये यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। चलिए अभी मुझे करना था। अब यहाँ देखिए पहला पार्ट क्या है, इसका पहला पार्ट जो है a अपान x + 1 है। तो आप देखें इसका डिनोमिनेटर जो है इससे कंपेयर, इससे ये जो है मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, बाकी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों से इसके अंश में गुणा करना, यानी a इंटू क्या हो जाएगा, x - 1 और ये 2x + 3, ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे। जो नहीं मैच करेगा उसी से हम गुणा करेंगे। अब इसमें दूसरे वाले का भिन्न हर देखें, दूसरे वाले का जो हर है x - 1 है, तो x - 1 इससे मैच कर रहा है, बाकी इन दोनों से मैच नहीं कर रहा था। जो मैच नहीं कर रहा उससे हम उसके अंश में गुणा करेंगे, यानी b इंटू क्या हो जाएगा, x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 3, ये हो गया। अब चलिए तीसरे पे आप देखें कि यहाँ 2x + 3, यहाँ भी 2x + 3, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, c इंटू x + 1 और एक ब्रैकेट में x - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको कैलकुलेशन करना आप थोड़ा सा जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको 100% मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि आपको जरूर आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम था, इसी वजह से हमने कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, बचा ये कि 2x - 3 बराबर a इंटू x - 1 और ये 2x + 3 और धन ये हो जाएगा bx + 1 2x + 3 और ये हो जाएगा c इंटू x + 1 इंटू x - 1। ये अब यहाँ क्या करना है, x के मान आपको अपने मन से रखने हैं। तो ध्यान रखना, एक बार x का मान आपको कितना रखना है, -1, एक बार +1 और एक बार क्या रखना है, -3/2 रखना है। ठीक है, ये 3 मान रखना है। तो आपको यहाँ तो पहले कितना रखें, समीकरण में लिखेंगे, समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो जहाँ समीकरण दिख रहा है वहाँ हर x के प्लेस पे 1 रखिए। 2 × 1 - 3 बराबर a इंटू 1 - 1, क्योंकि x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं, तो ये जगह
और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2x 2 इंटू 1 प्लस 3 यहाँ प्लस सी 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1। ओके, तो हो जाएगा 2 1 के 2 माइनस 3, ये हो जाएगा a गुड़े ये 0 हो जाएगा गुड़े 0 और ये गुड़े हो जाएगा 2 1 के 2 2 3 5, ये हो जाएगा धन। यहाँ की बात करें तो b इंटू ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा भाई, 2 1 के 2 2 में 3 जुड़ेगा 5 होगा, तो ये 5 और धन ये आएगा c, यहाँ c भी है गुड़े c है, तो c गुड़े ये जगह 2 और गुड़े ये 0 हो जाएगा ये। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ये जगह -1 यहाँ से आएगा और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10b, तो b का मान आएगा -1/10, ये आ गया b का मान। ठीक है, b का मान तो निकल गया। अब मुझे किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, अभी c का मान निकालना है। तो अब b का मान अब यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है x वहाँ पे आप कितना रखेंगे -1, तो 2 गुणे -1 -3, ये देखिए बराबर a इंटू ये क्या हो जाएगा -1 फिर -1 इंटू 2 गुणे -1 प्लस 3 ये, और धन b हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू 2 गुणे -1 प्लस 3 और धन c इंटू 1 -1 प्लस 1 और ये -1 ये देखिए, जहाँ मुझे दिखा कि जहाँ मुझे c दिखा, जहाँ मुझे x दिखा वहाँ उसका हमने मान रखा -1। ओके, बड़ी सावधानी से जहाँ भी आपको दिख रहा है और कोई चेंजमेंट नहीं करना, केवल जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको -1 रखना है। ओके, तो हो जाएगा -2 1 के -2 -3 हो जाएगा ये, और बराबर यहाँ a गुणे ये -2 आएगा -2 और ये कितना जाएगा फ्रेंड्स, ये -2 1 के -2 प्लस 1 तो आएगा प्लस में 3 और आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे +1 आएगा, धन b गुणे ये जगह 0 और ये कितना आएगा प्लस में 1, धन c गुणे ये हो जाएगा 0 फिर ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यानी -2 और -3 मिलके -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और ये सब दोनों जगह 0, तो माइनस कट जाएगा, तो a बराबर आएगा 5/2। a का मान क्या आ गया 5/2, a और b का मान मिल गया। तो अब मुझे c का मान ज्ञात करना है, और c का मान ज्ञात करने के लिए मुझे x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा -3/2, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा तो -3 + 3 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः समीकरण में x बराबर -2/3 रखने पर 3/2 कितना 3/2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आप रख दीजिए -3/2, तो 2 गुणे -3/2 -3 ये तो था, और बराबर a ये क्या हो जाएगा -3/2 -1 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे -3/2 और धन 3 और ये हो जाएगा धन b गुणे -3/2 धन 1 और ये हो जाएगा 2 गुणे -3/2 प्लस 3 और ये c इंटू हो जाएगा -3/2 धन 1 -3/2 -1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से जगह 2 2 से कट जाएगा, तो -3 ये -3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ आएगा a गुणे ये हो जाएगा 2 1 के 2 -5/2 आएगा, भाई जुड़ेगा माइनस दोनों है, और ये कितना हो जाएगा ये आएगा 0 क्योंकि 3 में से 3 जाएगा 0, धन ये कितना हो जाएगा
ये 2 1 के 2 प्लस में 2 हो जाएगा -1/2 आएगा, बी गुण मान -1/2 और ये हो जाएगा 0। यहाँ भी 2 2 से कट जाएगा तो -3 + 3 हो जाएगा 0। और सी ये कितना हो जाएगा -1/2 -1/2 और ये कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है ना, सब सही है। चलिए ठीक है, तो अब ये आप सॉल्व करिए तो -6 हो जाएगा और ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस, ये जगह c गुणे 5/4। ठीक है, c गुणे 5/4 तो ये हो जाएगा 24/5 -24/5 आएगा c का मान, ये आ गया। ठीक है, यानी इसमें सारा आपको क्या कहाँ ध्यान लगाना है, केवल a b c का मान निकालने में। अगर आप a b c की वैल्यू फाइंड कर ले जाते हैं तो जान लीजिए आपकी मुश्किल जो है वो सिंपल हो गई। तो यहाँ से आगे क्या करना है, आगे आपको ये प्रश्न नोट करना है। प्रश्न है कि 2x - 3 का होल अपान x + 1 एक ब्रैकेट में, x - 1 एक ब्रैकेट में और 2x + 3 एक ब्रैकेट में, ये था इंटू dx। और इसको आपने क्या ब्रेक किया था, पहला पार्ट था कि a अपान x + 1 इंटू dx, धन दूसरा पार्ट था b अपान x - 1 इंटू dx, प्लस तीसरा जो पार्ट था वो c अपान 2x + 3। यहाँ से जो है आप यहाँ से इसका मान तो रख सकते हैं, a का मान आपने कितना निकाल रखा था 5/2, तो 5/2 जो है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं 5/2 और यहाँ जो है 1/x + 1 इंटू dx, धन b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1/10 है, तो -1/2 जो 10 है उसको हम पहले रख रहे हैं, तो 1/10 और यहाँ हो जाएगा 1/x - 1 इंटू dx और प्लस ये c का जो मान है वो कितना है -24/5, तो आप यहाँ भी रख दीजिए -24 कितना 5 1/2x + 3। ठीक है, तो अब इसका जो है इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा। इसका 5/2 log x + 1 माइनस 1/10 log x - 1 हो जाएगा इसका समाकलन। लेकिन इसको मुझे t मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, t। यहाँ आपको थोड़ा सा बताते हैं, ऊपर माना t बराबर क्या मानना है 2x प्लस ये दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हो जाएगा dt अपान dx और ये हो जाएगा d/dx ब्रैकेट में 2x + 3 और यहाँ से हो जाएगा dt अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, ये जो केवल 2, यानी यहाँ से dx मान निकालेंगे तो dt/2 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका अगर हम करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 5/2 log x + 1 और ये -1/10 ये log x - 1 हो जाएगा। अब इसके स्थान पे हमने क्या मान रखा है, ये t मान रखा 1/t इंटू ये dt/2 आया है, तो ये हो जाएगा 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ये 10 हो जाएगा, यानी 24/10 log t का मान क्या मान रखा था आपने 2x + 3, तो 2x + 3 ये प्लस लास्ट में c। ओके, और अगर जहाँ मिले तो ये वाली पार्ट जो है आप यहीं कर लीजिएगा नीचे। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 10 का सलूशन रहा और इसमें सारा का सारा जो है आपको अप्लाई करना है, सारा दिमाग जो है, सारा आपको अटेंशन जो है वो आपको ABC की वैल्यू फाइंड करने में लगाना है। अगर आपने ABC की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी आप अगर किसी भी परिमेय संख्या को उसके आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, तो जान लीजिए इसका जो समाकलन है वो एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और वैसे हमने जो है आपको बताने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और मुझे विश्वास है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो आपको जो है वो ज़रूर अच्छे समझ में होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से जुड़कर
आप अपने स्टडी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाएं। ओके फ्रेंड्स, आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करके आप हमारी इस कंटेंट को देखिए और मुझे उम्मीद है आप आने वाले एग्जाम बोर्ड को बेहतर से बेहतर करा करोगे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, और एक बात और फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो पे कमेंट्स करिए, शेयर करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।